चलो ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते जो मैंने ग्रुप पे भेजे थे। उसमें पहला, कोई दिक्कत आई साइन डिसाइड करने में? तो पहले का नो साइन आ गया। हाँ सर। चलो ठीक है। क्या आएगा साइन, बताओ इसका। बोलो। क्या आएगा साइन? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव आएगा? आएगा। यस सर। क्यों आएगा? दोनों यूनिटी से सर दोनों एक साइड दोनों है। एक साइड पे दोनों यूनिटी एक के। साइड पे, ये भी वन से बड़ा ये भी वन से बड़ा, मतलब दोनों यूनिटी के सेम साइड है, तो इसका साइन आने वाला है पॉजिटिव। फिर उसके बाद दूसरे वाले का log 2 बेस 1/7, साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ये वन से नेगेटिव बड़ा सर। और ये वन से छोटा, तो इसका साइन निगेटिव रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद था log 1/5 बेस 1/3, इसका साइन पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव रहेगा। वन से बड़े है, वन से छोटे है, मतलब यूनिटी के सेम साइड है, तो पॉजिटिव। फिर उसके बाद log 4 बेस 3, इसका साइन बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद log 2.11 बेस 7, पॉजिटिव। 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 फिर पॉजिटिव। उसके बाद पॉजिटिव। log √7 -2 बेस 3, नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव, क्योंकि ये √7 -2 वन से बड़ा है या छोटा? छोटा है सर, वन से। छोटा। छोटा है कि नहीं? क्योंकि √7 की वैल्यू कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेट 2.64 लगता 2 सर। पॉइंट समथिंग आएगी, -2, तो वन से छोटा और ये वन से बड़ा, तो इसका साइन आएगा निगेटिव। फिर उसके बाद है log बेस 4, और ये √2 + 1/√2 - 1, साइन नेगेटिव। थोड़ा नेगेटिव सोच सर। समझ के बताओ। सोच समझ के। पॉजिटिव आया सर। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये वन से बड़ा है। अब तुम ये बताओ, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है, लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी, उसका न्यूमरेटर वन से बड़ा है या छोटा है? न्यूमरेटर की बात करो पहले। बड़ा। वन से बड़ा है बड़ा सर। है सर। बड़ा है। और ये डिनोमिनेटर वन से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। छोटा है ना? तो ये देखो, ये वन से बड़ा है और डिनोमिनेटर वन से छोटा, तो इस डिनोमिनेटर की वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है कि नहीं? मतलब इसकी वैल्यू यस सर। समथिंग आएगी, √2 हाँ की सर। वैल्यू 1.414, तो ये 2.414, और ये नीचे 0.414, तो ये वैल्यू तो 2.414 से भी बड़ी आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर वन से छोटा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए, क्वांटिटी वन से बड़ी है और ये भी वन से बड़ा, तो इसका साइन आएगा पॉजिटिव। ठीक है। फिर उसके बाद log बेस 3 2 × 3⁻⁴ बेस 3 अपॉन में 3, इसका साइन पॉजिटिव। बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव थोड़ा आएगा सोच सर। समझ के। पॉजिटिव आएगा। 7th का साइन, 7th नहीं 8th है शायद है, हाँ। पॉजिटिव। इसका साइन निगेटिव आएगा क्योंकि ये वन से छोटा है। ये वन से छोटा है। चलो इसको हम बाद में प्रॉपर्टी से भी देख लेंगे। ठीक है। अभी के लिए तो इसको रहने दो, इसको प्रॉपर्टी से देख लेंगे, और उसके बाद आगे वाले को भी, 9th वाले को भी। लेकिन 7th तक सभी लोगों को क्लियर है साइन? यस सर। किसी को कोई डाउट 7th तक? नो सर। नो नो सर। सर। चलो ठीक है। फिर ये जो 8th एंड 9th है, इसको हम प्रॉपर्टी से भी देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक प्रॉपर्टी देख ली, फिर उसके बाद लॉग ग्राफ्स डिफाइन बनाए कैसे थे। होता है ये देख लिया, लॉग के ग्राफ देख लिए,
एंड ग्राफ की हेल्प से लॉग का साइन क्या होता है वो भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक दो के बस मैं प्रूफ बताऊंगा, बाकी प्रॉपर्टीज हमें याद ही करनी है, तो प्रूफ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं उसके। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो बेसिक प्रॉपर्टी तो वो तो सभी को पता ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं log n बेस इज इक्वल टू लैम्डा लिख रहा हूं, तो आगे क्या लिख सकते हैं इसको हम? ए की पावर ए लैम्डा रेस टू n लैम्डा इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसी से, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से पहली प्रॉपर्टी ये आ जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी की हेल्प से log 1 बेस है, इसकी जो वैल्यू आती है वो रहती है 0, ये पहली प्रॉपर्टी है। अब कैसे? तो अभी तो चलो मान लो हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एक लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं। लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो 1 इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा आएगा। अब तुम बताओ यहाँ पे यस सर। हम लैम्डा की वैल्यू क्या ले ताकि ए की पावर लैम्डा 1 आ जाए? 0 जीरो जीरो जीरो। जीरो लेंगे तो सर। लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब देख लो log 1 बेस है लैम्डा के इक्वल था, लैम्डा 0 आ रहा है, मींस log 1 बेस है की वैल्यू 0। क्लियर? यस सर। कोई डाउट Yes, इसमें sir. किसी को? नो सर। No, sir. नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी के हेल्प से बहुत आसानी से प्रूव हो गया कि log 1 बेस है 0 आता है, ठीक है। फिर ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी log a बेस है, ये कितना आएगा बताओ? 1. दिख रहा है 1. सभी लोगों को? हाँ सर। log a बेस है इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर लैम्डा, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 1, तभी तो a की पावर लैम्डा a के इक्वल आएगा। तो ये देख लो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, मीन्स लॉग के अंदर की क्वांटिटी और बेस अगर सेम है तो लॉग वैल्यू क्या देगा, 1। फिर उसके बाद लॉग के अंदर की क्वांटिटी 1 है, अब बेस चाहे कुछ भी रहे, लॉग की वैल्यू क्या आएगी हमेशा? 0. 0। कुछ भी रहे का मतलब ये नहीं कि हम वहां पे निगेटिव ले सकते हैं, बेस कैसा होना चाहिए हमेशा? पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, तो उन्हीं में से वैल्यूज लेनी है बेस की, ठीक है। ये कहने का मतलब है कुछ भी ले लो बेस की वैल्यू, इसका मतलब पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1, कुछ भी ले लो इनमें से, ठीक है। एक मिनट लिख लेते हैं। हाँ लिख लो। तो ये दो प्रूफ बता दिए, बाकी सारे प्रूफ भी बेसिक प्रॉपर्टी से आएंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं ये करेंगे हम प्रूफ में, सीधा हमें प्रॉपर्टी याद ही रखनी है और उसको अप्लाई करना सीखना है क्वेश्चंस में। इसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे पास 10 होती है और कौन से इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाए। कभी कभी तो क्वेश्चन में ही उसकी हिंट मिल जाती है लेकिन कभी नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है ताकि हमें तुरंत पता चल जाए, और क्वेश्चन में हिंट नहीं भी दिख रही है तो। सर आप सेकंड वाला एक बार बता सकते हो क्या? सेकेंड में क्या किया, अलग कुछ नहीं किया है, इसको लैम्डा ले लिया, a इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा आ गया। तुम खुद बताओ लैम्डा क्या ले ताकि a की पावर लैम्डा a आ जाए? सो 1 ही रहेंगे। 1। इन शॉर्ट बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, ये किसने कह दिया बेस शुड बी ग्रेटर देन 1? इन शॉर्ट बेस में क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। Okay, sir. अपने मर्जी से कुछ भी मत ऐसा ये करना तुम लोग। मैंने बोला क्या यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है हमेशा? बोला मैंने? नहीं सर. मैंने क्या बोला, बस No, sir. बेस Yes, sir. ऐसा लेना है जिसके लिए लॉग डिफाइन हो, मतलब पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। Yes sir. थर्ड प्रॉपर्टी, अब इसको याद ही करना है।
लॉग के अंदर में मान लो दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है एंड बेस ए है, तो इसको हम दो लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक लॉग में एक क्वांटिटी आ जाएगी एम, बेस ए रहेगा, और दूसरे लॉग में दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी एन, बेस ए रहेगा। और इसका उल्टा देखना भी हमें आना चाहिए। अगर दो लॉग का सम है, ये प्रॉपर्टी है, ये तो याद ही करनी है, अब इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो लॉग के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है, ध्यान से सुनना, अपने मर्जी से कोई प्रॉपर्टी मत लेके आ जाना, जितना बोला जा रहा उतना ही बस। तो लॉग के अंदर में दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको हम स्प्लिट करके दो लॉग के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक लॉग में एक क्वांटिटी आ जाएगी, दूसरे में दूसरी, बेस सेम रहेगा। और उल्टा अगर देखे, दो लॉग का अगर सम आ रहा है जिनका बेस सेम है, एंड कोएफिशिएंट कितना है बताओ लॉग का? वन वन है। 1 लॉग में मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो वन है ना, कोएफिशिएंट यहाँ पे वन है। तो ये चीजें देखनी है, लॉग का बेस सेम है एंड कोएफिशिएंट वन है, तो उन दोनों लॉग का हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं। इस तरीके से एक सिंगल लॉग बन जाएगा, और उस लॉग में क्या हो जाएगा, इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो उल्टा यूज भी इसका किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस इक्वल होना कंपलसरी हाँ, है ना? बेस इक्वल होना कंपलसरी है। दो पॉइंट मैंने बोले ना, कौन से? अगर दो दो लॉग का सम आ रहा है तो उसमें देखना है दोनों का बेस सेम है क्या, एंड दोनों का कोएफिशिएंट वन है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो उन दोनों लॉग का हम एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, इसमें बेस तो ए ही रहेगा, और इन दोनों लॉग के अंदर में जो क्वांटिटीज थी उनका प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस। तो हाँ, अगर दोनों लॉग का कोएफिशिएंट अगर वन नहीं रहा और दोनों सेम रहे, मतलब टू रहे दोनों का लॉग का, तो भी कर हाँ, सकते हैं बेस क्या? सेम रहा और कोएफिशिएंट अलग अलग है। अच्छा, कोएफिशिएंट टू टू बोल रहे हो क्या? यस सर। तो टू को यहाँ पे कॉमन ले लो एंड देन लगाओ, ठीक है। ओके सर। ये और दो के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है प्रॉपर्टी। अगर मान लो लॉग के अंदर में एन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे कितने लॉग का सम आएगा? एन एन लॉग लॉग का। यस एन लॉग का लॉग x1 बेस है प्लस लॉग x2 बेस है प्लस लॉग x3 बेस है। ध्यान से सुनी ना ये प्रॉपर्टी, मैंने क्या कहा है। यस सर। और इधर भी देखो, अगर n लॉग का सम आ रहा है जिसमें सबका बेस सेम है एंड सबका कोएफिशिएंट वन है, तो उन सबके हेल्प से हम उन सबका एक सिंगल लॉग बना सकते हैं, जिसमें a आएगा बेस एंड अंदर वाली क्वांटिटीज क्या आएगी, ये x1 x2 x3 x4 का अप टू n का प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर? यस सर दोनों तरीके से यूज किया जाता है इसको। सीधा भी जा सकते हैं, अगर दो लॉग का सम लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, या लॉग के सम से एक सिंगल लॉग बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ बोलो, कुछ कहना था क्या किसी को? सर mn का डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं क्या मल्टीप्लाई कर कर? मतलब तो मतलब m इंटू n, तो उसका जो कुछ होगा तो 3 इंटू 6, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या हाँ डायरेक्ट? लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या स्प्लिट करके दो लॉग के सम के फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यस। सर लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हाँ ठीक है, देख लो। हाँ सर देख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन तो चलो हो गया, अगर डिवीजन आ रहा है माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में जो है उसका लॉग तो प्लस में आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका लॉग आएगा माइनस में, ठीक है। यस सर। हाँ,
और ये प्रॉपर्टीज रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्रूफ में कोई नहीं जाता है, प्रूफ की जरूरत ही नहीं पड़ती है कहीं पे। इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो मेन पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एट लास्ट तो हमें प्रॉपर्टी याद करके उसका एप्लीकेशन ही सीखना है। सर हाँ, इसको रीड कैसे करेंगे? log m/n बेस है, मतलब log के अंदर में m/n है, बेस है, इस तरीके से। अच्छा तो जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी रहेगी उसका लॉग प्लस में आएगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगी उसका लॉग माइनस में। तो तुम चलो इससे ये बताओ, अगर ये लिखा हुआ है log x1 इंटू x2 अपॉन x3 बेस है, तो इसको हमें लॉग के सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बोलो? log x1 x2 a माइनस log x3 बेस a माइनस लॉग ए एक्स 3। मतलब यही ना, यही कहना चाहते हो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो लिख लो फिर। यस सर। सर हाँ सर इधर ब्रैकेट आएगा क्या लॉ वो दो के बीच में? किसके बीच में? सर वो ये एडिशन लॉग वाले दो। हाँ किसमें? कहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्या? सर वो एडिशन वाले एडिशन वाले टर्म पे। ना ना ऐसा थोड़ी, क्यों आएगा? मतलब एक क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है ना? हाँ हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब बॉड मॉस तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता ही होगा। यस सर। यस सर। कहाँ ब्रैकेट वगैरह लगा के ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करो। पहले माइनस भी कर सकते हो इन दोनों का, या तो इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर लॉग के अंदर में जो क्वांटिटी आ रही है उसके पावर में कुछ प्रेजेंट है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी यहाँ पे b है, उसके पावर में अल्फा है, तो ये अल्फा आ जाता है लॉग के मल्टीप्लिकेशन में। तो उसका उल्टा यूज भी हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या हमें लॉग का कोएफिशिएंट 1 करना होता है, तो इस अल्फा को हम लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है उसकी पावर में भेज सकते हैं। उल्टा यूज भी इसका हो सकता है, या तो अगर लॉग के पावर में जो आ रहा है उसको नीचे लाना है तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद ये तो हो गया लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में। अगर कोई चीज आ रही है बेस के पावर में, बेस के पावर में आ रही है, तो वहां पे वो क्वांटिटी लॉग के डिवीजन में आती है, वो क्वांटिटी लॉग के डिवीजन में आती है, ध्यान रखना। अगर मान लो बेस की पावर में बीटा आ रहा है तो इस लॉग के डिवीजन में आएगा बीटा, मींस 1/बीटा, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग बी बेस ए। क्लियर है? यस सर। लॉग के अंदर के क्वांटिटी के पावर में तो वो मल्टीप्लिकेशन में, एंड बेस की पावर में तो वो डिवीजन में, ठीक है। और फिर इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो ये बताओ, लॉग बी की पावर अल्फा एंड ए की पावर बीटा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? पावर अगर यहाँ पे हटानी है तो ए अल्फा बाय बीटा लॉग अल्फा बाय बीटा लॉग बी बेस है, ठीक है। यस सर। और ये भी ध्यान रखना, उल्टा यूज भी किया जाता है।
अगर मान लो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज है और उसको हमें वहां पे नहीं रखना है, तो या तो हम उसको बेस की पावर में भेज सकते हैं, या तो उसको हम लॉग के अंदर वाले क्वांटिटी के पावर में भेज सकते हैं। मान लो अगर यहाँ पे ये जो अल्फा है उसको बेस की पावर में भेजना है, तो वो क्या बन के जाएगा, बोलो, थोड़ा सोच समझ के वो डिवाइड बताना। 1/अल्फा। बेस की पावर में कौन सी क्वांटिटी जाएगी, जो डिवीजन में आती है। अगर ये अल्फा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/1/अल्फा लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बोलो। यस सर। यस अल्फा को 1/1/अल्फा लिख सकते हैं। यस तो देखो डिवीजन में क्वांटिटी कौन सी आ रही है, 1/अल्फा, तो इसको अगर हमें बेस की पावर में देना है तो ये आ जाएगा log b बेस a की पावर में 1/अल्फा। क्लियर है। हाँ सर। यस सर। तो इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी का। मतलब क्या करना पड़ता है, कभी कभी लॉग के अंदर की क्वांटिटी के पावर में जो आ रहा है उसको नीचे लेके आना होता है एंड फिर उसको बेस की पावर में चढ़ाना होता है। तो बेस की पावर में कैसे चढ़ेगा वो, इस तरीके से, पहले अल्फा बाहर आया और फिर वो बेस की पावर में क्या बन के गया, 1/अल्फा। ठीक है। अल्फा। हाँ, यस वो सर। डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरीके से यूज किया जाएगा प्रॉपर्टी को, देखेंगे हम क्वेश्चंस। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब वो जो क्वेश्चन हमने 8th वाला छोड़ा था ना, उसको तुम प्रॉपर्टी से कर सकते हो, यही वाली प्रॉपर्टीज। ये अभी जो हमने 2-3 प्रॉपर्टी देखी ना, 3rd 4th 5th 6th, इनकी हेल्प से। वहां पे क्या था, log 2 × 3 की पावर 1/3 अपॉन 3, यही था ना, यस सर। बेस 3, है कि नहीं। यस सर। तो उसको इस प्रॉपर्टी से तुम कर सकते हो, देख लेना एक बार करके घर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाते हैं 7वीं के ऊपर। इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। नाम है इसका बेस चेंजिंग थ्योरम, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको हम। तो ये है log b बेस a है, और मान लो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किसी और बेस की है, बेस c की रिक्वायरमेंट है, और इसका हमें बेस c बनाना है, तो उस केस में हमें बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी होती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट किसी और बेस की है, गिवन जो लॉग है उसमें बेस कुछ और है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगेगी। और वो क्या हो जाएगा, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से ऊपर में जो लॉग आएगा, न्यूमरेटर में 2 लॉग का डिवीजन आता है, न्यूमरेटर में जो लॉग रहेगा उसके अंदर की क्वांटिटी रहेगी b, और बेस मान लो c करना था तो बेस c, अपॉन नीचे में जो लॉग रहेगा उसके अंदर की क्वांटिटी रहेगी a, एंड इसका बेस रहेगा c। ठीक है, तो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है। और उल्टा भी यूज हम कर सकते हैं, मान लो 2 लॉग का डिवीजन आ रहा है एंड दोनों लॉग का बेस सेम है, 2 लॉग का डिवीजन आ रहा है और दोनों लॉग का बेस सेम है, तो उससे हम एक लॉग बना सकते हैं। वो लॉग कैसा रहेगा, उसके अंदर की क्वांटिटी कौन सी रहेगी, जो ऊपर वाला लॉग है, न्यूमरेटर में जो लॉग है उसके अंदर की जो क्वांटिटी रहेगी वो वहां पे आएगी, एंड बेस क्या रहेगा, जो नीचे वाला लॉग है उसके अंदर की जो क्वांटिटी वो बेस में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर ये यहाँ है पर बेस। सी क्या होगा? वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लो जो भी तुम लेना चाहो, 9 10 1 3 4 5, इस तरीके से। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना होता है, बेस क्या लेना है। मान लो क्वेश्चन में हर जगह 2 दिख रहा है और एक ही लॉग में 3 आ रहा है बेस, तो वहां पे हमें बेस चेंज करके 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हिंट हमें क्वेश्चन से ही लेनी होती है कि इसका बेस सेम करना है तो क्या करें। तो इसमें क्या हम पावर वाली प्रॉपर्टी लगाए, मतलब बेस की पावर में कुछ आ रहा है या अंदर वाले क्वांटिटी के पावर में कुछ आ रहा है तो उसको बाहर ले, या उसको बाहर वाले क्वांटिटी को पावर में चढ़ाए, या बेस चेंज करे, वो क्वेश्चन के थ्रू ही देखा जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद 8 नंबर की प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ये बेस चेंजिंग से बहुत इजीली दिख जाता है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे लॉग है न्यूमरेटर में, अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे इसी लॉग को, तो यहाँ पे ए एंड बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ए एंड बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसका प्रूफ देख लो, क्योंकि ये ऊपर में ही लिखा हुआ है, उसी के हेल्प से देखते हैं। तो ये देख लो, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। यस सर। है कि नहीं? इन दोनों लॉग से हम एक सिंगल लॉग बनाना है, दोनों लॉग डिवीजन में दोनों का बेस सेम। तो जो लॉग आएगा उसके अंदर की क्वांटिटी क्या रहेगी? ए, और उसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा? बी। तो देखो बन गया। तो बेस चेंजिंग की प्रॉपर्टी से ही हमने रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी देख ली। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो रेसिप्रोकल वाली, कभी कभी क्या होता है रेसिप्रोकल में रहता है बहुत सारे लॉग्स डिनोमिनेटर में रहते हैं, उनको ऊपर लेके आना होता है। तो ऊपर लेके आएंगे तो ये ए एंड बी आपस में क्या हो जाएंगे? चेंज। इंटरचेंज। हाँ, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, इस पे भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर की प्रॉपर्टी। ये 9th एंड 10th नंबर की प्रॉपर्टी में किसी क्वांटिटी के पावर में कुछ आता है, क्वांटिटी के पावर में लॉग आता है। मतलब ये है ए की पावर में लॉग बी बेस है, ए की पावर में लॉग बी बेस है, ये है। ठीक है, तो ये देख लेना, यहाँ पे लॉग का बेस ए है और जिसकी पावर में लॉग आ रहा है वो भी ए है। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम रहती है तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है उसके इक्वल लिख सकते हैं, बी के इक्वल। ठीक है, एंड जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है पावर वाली, ए की पावर में लॉग बी बेस सी। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, तो डायरेक्टली बी तो नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ पे हम इस ए एंड बी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज है अगर किसी क्वांटिटी के पावर में लॉग आ रहा है तो ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज है जो कि हमें याद रखनी है। तो एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज देख लो, अभी के लिए तो देख लो, याद तो क्या ही हो पाएगी इतनी जल्दी? याद हो गई सारी प्रॉपर्टीज हो गई सर। सभी लोगों की? एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर 9th वाले में अगर बेस में बी आया तो इक्वल्स टू में ए आएगा ना? हाँ नहीं, वो प्रॉपर्टी देखो ना ऊपर वाली, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी लॉग के बेस में होनी चाहिए, तब वो आंसर यहाँ पे लॉग के अंदर में जो है वो आएगा। यहाँ पे भी अगर बी रहेगा और लेकिन यहाँ पे तो सी है ना, तो ऐसे कैसे? ठीक है सर। हाँ। सर जो टेंथ प्रॉपर्टी है उसमें फायदा क्या होगा उसका? किसका? मतलब बेस तो अलग है, मतलब सर 10th में। क्वेश्चन दिख जाएगा, देख लेना फायदा क्या है। ठीक है, एक बार ये प्रॉपर्टीज देख लो सारी, फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तीन मिनट है तुम्हारे पास, ये सारी प्रॉपर्टीज देखो।
हो गया? यस सर। यस चलो यस अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं हम। तो ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग लॉग्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें पहला है log 8 बेस 4। सेकेंड है log 1024 बेस 2√2। फिर थर्ड है log 343 बेस 1/49। फिर उसके बाद log 2 + √3 बेस 2 - √3। तो इसमें पहला वाला देखो, क्या करना पड़ेगा? किसी को आइडिया लग रही है? यस सर। क्या करेंगे? कि इक्वल कर देंगे और 4 को उस साइड लेके जाएंगे। 4 की पावर लैम्डा = 8। अबे अभी प्रॉपर्टी अभी नहीं सीख ली ना, तो क्यों प्रूफ के थ्रू जा रहे हो? बेस में 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 8 को तो नंबर देख के हिंट लग रही है कि वो 8 क्या है? 2 का क्यूब 2 का क्यूब। और वो बेस क्या है? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 3 बाहर आ जाएगा तो लॉग 3/2 रहेगा 3/2 मल्टीप्लिकेशन में। एंड ये जो 2 आएगा तो वो डिवीजन में, और अंदर में क्या है? log 2 डिवीजन बेस 2। में एंड log 2 बेस 2 base 2 कितना रहेगा? बताओ। 1 है ना? log के अंदर की क्वांटिटी एंड बेस अगर सेम होता है तो log की वैल्यू 1 आएगी। तो ये देख लो, ये 1 बन जाएगा और आंसर हमें कितना मिलेगा? 3/2। क्लियर है? बोलो। यस सर। क्वेश्चन में वो दिखना चाहिए 8 मतलब 2 का क्यूब एंड 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो उसको हम अगर 2 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो ये रहा आंसर 3/2। फिर उसके बाद ये 1024 क्या है? 1024 क्या है ये? बोला था ना स्टार्टिंग में 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए। तो ये 1024 क्या है? 2 की पावर 10 ही। अगर ये याद नहीं होगा, ये 2 की पावर 10 है, तो ये क्वेश्चन मतलब तुम इसको फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, न्यूमेरिकल आंसर तक इसके। ठीक है? तो ये पता होना चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे ये 1024 होता है 2 की पावर 10। एंड इस बेस में भी हम 2 की पावर लिख सकते हैं, लेकिन 2 की पावर कितना आएगा बताओ? 2/2 है क्या नहीं? क्योंकि ये 2√2 मीन्स क्या हो जाता है? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। तो ये पावर ऐड हो जाएगी तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। क्लियर है? 3/2। तो ये देखो, अब 10 आएगा मल्टीप्लीकेशन में एंड 3/2 आएगा डिवीजन में, और अंदर में है log 2 बेस 2। तो फाइनली आने वाला है 20/3। क्लियर? और log 2 बेस 2 1।
क्लियर है अब ये? मतलब जब बेस और जो लॉग होगा वो इक्वल हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा क्या? हाँ वही प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लो ना, लॉग है बेस है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड बेस अगर सेम है तो लॉग हमें वैल्यू देगा 1। ठीक है। यस सर। आदित्य कल तुम उधर भी अटेंड कर रहे थे क्या, जेबी बैच में? नो सर। आदित्य, आदित्य जोशी? नहीं सर। अच्छा नहीं क्या, ठीक है। वहां पे एक बच्चा आया था आदित्य नाम से, जिसको भगाना पड़ा था क्लास से, जबरदस्ती माइक ऑन करके बैठा और गाने चल रहे। और तुम लोग भी सोचना, अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा है ना तो ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, तुम लोग नहीं करोगे मुझे पता है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। बस थोड़े से आलसी हो या नहीं? नहीं। नहीं सर। सच नहीं सच सर। बताओ, सच बताओ। यस सर। थोड़े। यस थोड़े से, थोड़े। थोड़े कोई नहीं, कम कर दो वो आलस धीरे धीरे। ठीक है। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलो अब हम आते हैं अब थर्ड के ऊपर। तो ये 343 क्या है? 7 तो क्यूब। 7 क्यूब। 7 क्यूब। और ये 1/49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 1 बाय माइनस माइनस 2। 2। 1 बाय माइनस 2। है ना? ये ऊपर में तो 7 क्यूब है, 1/49 को हम 7 की पावर -2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो ये देख लो, 3 यस सर। मल्टीप्लीकेशन में, -2 डिवीजन में, अंदर में है log 7 बेस 7। तो log 7 बेस 7 1, और ये आ जाएगा -3/2। -3/2। हाँ, तो इस तरीके से थर्ड का आंसर। ऐसे जल्दी से, ये तो हम देख चुके हैं, ये इसको अंडर रूट के बाहर कैसे लाया जाता है देखा है ना हमने, ये 5th एंड 6th में जो है क्वेश्चन। यस सर। यस सर। यस ये √3 कर लो 6th में। बस अब इसको एक बार देख लो तुम 4th को। देखते कितने लोग समझ पाते ये दोनों क्या है एक दूसरे के। सोचो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। सर वो हाँ है ना? नो सर। बहुत बढ़िया, दोनों से मतलब रेसिप्रोकल। 1 होगा। आंसर रेसिप्रोकल है। 1 होगा। हाँ वही, वो प्रोडक्ट दोनों का 1 आएगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, 2 + √3 इंटू 2 - √3 इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहां से देख लो, 2 + √3 को हम 1/2 - √3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। मतलब ये एक दूसरे के एक तरीके से क्या है, रेसिप्रोकल है सर। है ना? तो देख लो अब यहाँ यस पे, सर। यस सर। यहाँ पे जो आएगा, लॉग के अंदर में क्वांटिटी क्या थी? 2 + √3। तो उस 2 + √3 की जगह पे 1/2 - √3 लिख सकते हैं, एंड बेस 2 - √3। अब ये जब 2 - √3 न्यूमरेटर में आएगा तो उसकी पावर क्या रहेगी? -1। -1।
एंड बेस 2 माइनस रूट 3। अब ये -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और अंदर में बचा हुआ है log 2 माइनस रूट 3 एंड बेस 2 माइनस रूट 3 है तो 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1। ये क्लियर है? सर हाँ यस सर। सर हम ऐसे भी कर सकते थे ना, डिवीजन मेथड से, डिवीजन प्रॉपर्टी से। कैसे? सर अभी आपने लिया ना log 1/2 माइनस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3। सर उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 1 टू द बेस 2 माइनस रूट 3 माइनस log 2 माइनस रूट 3 टू द बेस 2 माइनस रूट 3, तो उसका 0 - 1 आता है। समझा नहीं, तुमने क्या कहा अभी? सर बोलो। वो ए बाय हमने m बाय n वाला किया है ना हाँ प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी से करने बोल रहे हो? कहाँ वो वाली प्रॉपर्टी? अच्छा वो वाली, हाँ उससे। हाँ सही है सही है, उससे जा सकते हो। मतलब इसके आगे का ही बोल रहे हो ना तुम, इसके आगे का? यस सर। हाँ हाँ जा सकते हो। log 1 बेस 2 माइनस रूट 3 माइनस log 2 माइनस रूट 3 बेस 2 माइनस रूट 3, तो log 1 तो 0 और अगला वाला 1, तो इस तरीके से -1। ठीक है, यस सर। अब ये चीजें पता होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इस तरीके का। यहाँ पे अंदर में क्या करें, थोड़ा सा डाटा चेंज कर लो, रेसिप्रोकल भी दिखने चाहिए ना हमें। ये √2 - 1 एंड 3 + 2√2, ये कर लो चेंज थोड़ा। अब ये फिफ्थ वाला हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, ये मतलब ये अंदर वाला सर वन आंसर, 1 आंसर है सर। 1 किया हुआ है वो ना। ये 2 अंदर प्लस वाली रूट क्वांटिटी किसका स्क्वायर आता है? सर 2 2 प्लस प्लस रूट रूट 3। 2 + √3 का, ये 7 + 4√3 2 + √3 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 + √3 बन के आएगा। तो फिफ्थ वाला देख लो, ये जो था अंडर रूट के अंदर में 7 + 2√3, तो ये है 2 + √3 का स्क्वायर। तो जब भी अब इसको हम अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो वो क्या बन के आएगा, 2 + √3, यानी यहाँ पे बेस कितना है 2 + √3, तो फाइनल आंसर कितना 1। क्लियर? सर फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 ये भी किया हुआ है हमने, मतलब ये अंदर वाला पार्ट। ठीक है, ये किसका स्क्वायर आता है ये भी किया हुआ है। सर 1 का और √2 का। 2 अबे प्लस अलग 1। अलग मत बोलो रे, किसका आता है वो एक साथ बताओ। 1 + √2। हाँ ये 1 और 2 का अलग हो जाएगा ना, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। -1। -1 आया? यस सर। कितने लोगों का आ गया? अथर, विवेक और 6 का आंसर साक्षी, आदित्य, मानस, आयुष, समर्थ, अथर, श्रद्धा, योगिनी। चलो ठीक है, मतलब चीजें दिख रही है अब तुम लोगों को। सही, इधर भी रेसिप्रोकल ही होगा ना? हाँ एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। आयुष, संयोजा, ओम। ठीक है, तो ये देख लो 3 + 2√2। अगर एक बार तुम पन्ने पलटोगे क्लास नोट्स के तो तुम्हें दिख जाएगा, ये हम कर चुके हैं। ये आता है √2 + 1 का स्क्वायर, और बेस में है √2 - 1। तो ये जब बाहर आएगा तो क्या रहेगा, √2 + 1। ये देखो √2 - 1। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देख लो दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, तो इस √2 + 1 को हम 1/√2 - 1 लिख सकते हैं। तो यहां से इसका जो फाइनल आंसर वो -1। क्लियर? यस सर। यस सर। सर अगर कोई ऐसे मतलब ऐसी वे में होगा तो उसका -1 ही होगा आंसर। कैसी वे में? मतलब 1/a
हाँ बेस मतलब हाँ वही तो, Reciprocal. एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल रहेंगे तो आंसर तो -1 ही आएगा, मतलब ये वाला फॉर्म, ये an 1/, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर में -1 बाहर, एंड log a बेस है 1, तो -1 आंसर है, ठीक है। यस सर। हाँ फिर उसके बाद लास्ट वाला 4/3 4/3 सर। 4/3 आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये क्या है, इधर ही चलो इसको लिख लेते हैं, ये 10 की पावर में कितना, -4 -4, एंड नीचे वाला 10 की पावर में -3 -4 अपॉन -3, और अंदर में log 10 बेस 10 1, तो फाइनल आंसर कितना है 4/3। 4/3 4/3। तो 4/3 इसका आंसर है। किसी को कोई डाउट अभी जो हमने 7 क्वेश्चंस लिए हैं? नो सर। नो सर। कोई भी डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। नो सर। बस अब उसके लिए ये बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए कि ये 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है, फिर उसके बाद ये 2 + √3 एंड 2 - √3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब ये 7 + 4 √3 मतलब ये आता है 2 + √3 का स्क्वायर, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे यहाँ सर पे उसके। हाँ सर हमें कौन से रूट्स लर्न करने हैं, यानी याद रखने हैं? लर्न क्या करना है, देखना होता है बस, ऐसे लर्न करने जाओगे तो फिर कितने ही होंगे। सर वैसा नहीं, √7 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, ना वो लगता है ऐसे ना क्या, √2 एंड फ्रैक्शनल। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट का तो कोई पूछेगा नहीं, है ना। √2 का मतलब क्या पूछ रहे हो तुम अभी, √2 की वैल्यू ना, यस सर, तो वो ये याद रखने 1.414 होती है अप्रोक्सीमेट, √3 की वैल्यू होती है 1.713। 1.732। हाँ वही इतनी होती है, अप्रोक्सीमेट होती है वो भी, वैसे वो क्वांटिटीज इरेशनल है। तो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो सर अभी तो हमें 2 की ये लर्न सारे करनी है ना। क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे। इसमें क्या हो रहा था, लॉग के अंदर की क्वांटिटी एंड लॉग का बेस, इसको हम सेम बना पा रहे थे, है कि नहीं। ये देख लो जितने भी क्वेश्चंस है, लॉग के अंदर की क्वांटिटी और लॉग का बेस, उसको हम सेम कर पा रहे हैं, उसके पावर में जो आ रहा है उसको बाहर लेके, है कि नहीं। यस सर। अब उसके बाद थोड़े अलग क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कोई कुछ कह रहा था क्या बीच में? सर हमें 2 की पावर 10 तक लर्न करना है ना। हाँ 10 तक पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आता है ये 2 की पावर 7 तो 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, इस तरीके से डायरेक्टली हम, वरना वहां पे मल्टीप्लाई कर करके देखना होता है, टाइम खाता है वो। हाँ, तो टाइम भी हमें बचाना है, वहां पे टाइम की कमी रहती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और बाकी के प्रॉपर्टीज का यूज देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, log 1 - 1/2 बेस है प्लस log 1 - 1/3 बेस है प्लस log 1 - 1/4 बेस है अप टू log 1 - 1/n बेस है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे log का सम आ रहा है, और इसकी वैल्यू हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी होगी, ये log 1/2 बेस है, तो इसमें अब कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। ये सारे लॉग्स देखो, ऑब्जर्व करो थोड़ा सा इनको, सर प्रोडक्ट m into n और क्या क्या प्रोडक्ट वाला m into n। में और है इसका ना, ऐड हो रहा है। एम एन टी एन वाली प्रॉपर्टी दिख रही है क्या? क्योंकि देख लो सारे लॉग का बेस सेम है, दिखा, यस सर। यस सारे सर। लॉग का बेस सेम,
सारे लॉग का कोएफिशिएंट क्या है? 1 1 1 तो इसका एक सिंगल लॉग बना सकते हैं हम, यस सर जिसका बेस log 1 base a रहेगा, और उसमें क्या रहेगा, ये जो क्वांटिटीज है 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 इन सबका क्या आएगा? प्रोडक्ट। तो ये 1 माइनस 1/2 कितना product होता है? 1 upon 1/2। 1 1 माइनस by 2 1/3 कितना होता है? 2 by 3 2 by 3 2/3। 2/3 2 by अगला 3 by 3 up 3/4 to n 3 by 4 n माइनस 1 अपॉन n। तो ये देख लो पैटर्न कैंसल आउट होने का, ये कटा, ये कैंसल आउट, इस तरीके से कैंसल आउट होता जाएगा। तो इसका अगर न्यूमरेटर बच रहा है तो लास्ट वाले का क्या बचेगा? डिनोमिनेटर 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 बचेगा। डिनोमिनेटर तो यह आ जाएगा log 1/n बेस a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? log n की पावर -1 बेस है, तो -1 बाहर, log n बेस है। क्लियर? यस सर यस सर चलो ठीक है। तो इस तरीके से यूज किया जाता है, ऑब्जर्व करना होता है क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको, एंड फिर वहां से, और ये सारी चीजें अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो ऑब्जर्वेशन से एंड प्रैक्टिस से ही दिखती है। सर वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। यहाँ पे सारे लॉग का सम है ना, n लॉग से लगभग जितने भी लॉग है वो उनका सम है, ठीक है, n-1 लॉग है जैसे वैसे, तो उनका सम है, और सबका बेस देखो कितना है, a, एंड सबका कोएफिशिएंट है 1। तो वहां से हम उसका एक सिंगल लॉग बना सकते हैं जिसका बेस a आएगा, और उसके अंदर की क्वांटिटी क्या रहेगी? इन सारे क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। log m इंटू n वाले प्रॉपर्टी में देखो एक बार, यही तो किया था, है कि नहीं? और उसमें मैंने बोला था उल्टा यूज भी होता है, तो हो गया। क्लियर है? यस सर यस सर चलो ठीक है, Yes, फिर sir. आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल के लेक्चर में करेंगे। okay sir चलो ठीक बाय है, सर टेक केयर सर thank you sir बाय सर sir Thank you, thank you sir. sir good night बाय बाय, गुड नाइट। good night